तरह से ठीक होता है क्या? कमर में दर्द जो अधिकतर लोगों को देखा जाता है, जवानी या बुढ़ापे में लोगों को दिखते हैं कि कमर में दर्द होता है, वो दर्द पैरों में आता है, एक पैर में आएगा। किसी को लोग बोलते हैं उसको सियाटिका बोलते हैं, किसी को लोग बोलते हैं स्लिप डिस्क हुआ है। सियाटिका, स्लिप डिस्क ये क्या है? ये वाकई में एक ही चीज़ है। इसी चीज़ के बारे में आज हम आपको वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे। ये मिथ है कि ये ठीक होता है भी नहीं होता है, इस चीज को पूरी तरह से पहले समझेंगे। सियाटिका स्लिप डिस्क क्या होता है? बेसिकली सियाटिका क्या है? सियाटिका एक नर्व का नाम होता है, नस का नाम है। बॉडी में हर नर्व का नाम दिया हुआ गया है, जैसे रेडियल नर्व है, अल्नर नर्व है, सियाटिका नर्व है। तो उसी तरह से सबसे लंबी अपने बॉडी की सबसे बड़ी जो लंबी जो नर्व होती है वो कमर से लेकर पैरों तक जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं सियाटिका। ठीक है, वही सियाटिका जो नर्व कंप्रेस करेगी गर्दन के कमर के पास या आपके बटक के एरिया के पास, वो दर्द वो नीचे तक जाएगी। अब देखना पड़ता है कि वो नस कहाँ पर दबी है, कमर में दबी है या बटक के एरिया में दबी है या कोई मसल्स में दबी है या फिर कहीं और दबी है। सपोज हम आपको दिखाते हैं इसको। देखिए हमारा स्पाइन इस तरह से क्लोज, इधर आइए। देखिए इस तरह से होता है। ये यहाँ पर ये रही सियाटिका नर्व, ठीक है। ये रहता है डिस्क। डिस्क का दबाव सियाटिका के ऊपर जाएगा तो ये पूरे पीछे से आपको नीचे तक पैर में दर्द आएगा। इसका दबाव अगर इससे नहीं होगा, चाहे वो कोई भी कारण हो, दबाव चाहे हड्डी में कोई डिजेनेटिव डिजीज आ गया, उम्र के हिसाब से हड्डी खराब हो रही है तो भी दबेगा, अगर डिस्क निकला है तो भी दबेगा, अगर ट्यूमर हुआ है तो भी दबेगा, अगर आपको टीबी हुआ है तो भी हड्डी नस का दबाव बढ़ेगा। तो कौन सी दर्द, कैसी दर्द आ रही है, ये डिसाइड डॉक्टर के पास आने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए लोग अमूमन एमआरआई कराते हैं। एमआरआई कराने की जरूरत पड़ेगी भी या नहीं पड़ेगी, वो सिम्टम के हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको दर्द के साथ बुखार भी आ रहा है, दर्द भी आता है, बुखार भी रहता है, फिर बुखार आ रहा है, फिर दर्द आ रहा है, तो हो सकता है कि वो टीबी हो सकता है वो ट्यूमर हो। ठीक है, पता नहीं चलता। बुखार आना यानी कि आपके इन्फ्लामेशन हो रहा है आपके वहां पर। अगर बुखार नहीं आया, ये पोजिशनल पेन आ रहा है, मतलब कि पोजिशनल का मतलब होता है कि आप अगर उठ रहे हैं, अगर बैठ रहे हैं, झुक रहे हैं, उसमें अगर आपको दर्द आ रहा है तो समझ लेना ये मामूली कोई बात, मतलब कि कोई ज्यादा गंभीर वाली बात नहीं है। ये कोई डिस्क निकल गई है जिसकी वजह से नस दबा। ठीक है, उसको थोड़ा सा रेस्ट देना है, थोड़ा सा इलाज का प्रोसेस होता है। अगर आपको किसी भी मूवमेंट में, जैसे कि सोए हैं तो भी दर्द हो रहा है, उठ रहे हैं तो भी दर्द हो रहा है, चल रहे हैं तो भी दर्द हो रहा है, छींक रहे हैं तो भी दर्द हो रहा है, और साथ में फीवर भी आ रहा है, तब जाके एमआरआई कराना होता है। तब किसी एक न्यूरो फिजिशियंस को दिखाइए, किसी एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए अगर ऐसा मामला हो रहा है तो। नहीं तो अगर आपको सिर्फ सडनली पेन हुआ, कोई सामान उठा लिए, जरूरी नहीं कि उसी दिन आपने सामान उठाया है और उसी दिन सिम्टम आए। ये 3 दिन 4 दिन के बाद भी लक्षण आपको धीरे धीरे पैरों में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा। पेशेंट्स को पता नहीं होता है कि हमको दर्द, हमने कोई सामान उठाया होता है, कोई हिस्ट्री उसको हम पता नहीं होती है। 3 दिन 4 दिन के बाद पता चलता है। किसी को सडनली ऑन द स्पॉट ही पेन महसूस होता है। तो सियाटिका दर्द जो बेसिकली मैंने जो बता दिया, सियाटिका बड़ी नर्व होती है, वो नस के दबने की वजह से होती है। ये पूरी तरह से क्योरेबल है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये पूरी तरह से क्योरेबल है। बस इसका इलाज, इसका मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या आता है? मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले मेडिसिन चलेगी। मेडिसिन चलने के बाद आपको साथ में फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, किस तरह से बैठना है, ये सब सारी चीज अगर आप करते हैं इस चीज को, तो आप बिल्कुल क्योरेबल हो सकते हैं। अमूमन लोगों को मैंने देखा है कि मेरे यहाँ इलाज करा के गए, 1-2 सीटिंग में आराम आ गया, सारा वापिस वही अवस्था में आने लगते हैं, उसी पोजीशन में काम करने लगते हैं जिस पोजीशन में वो चीज हमने मना किया होता है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी परहेज करें, डॉक्टर के अनुसार चलें। जितनी दिन तक आपको एक्सरसाइज के लिए हम बोलते हैं, हम बुलाते हैं, उतने दिन के लिए आए, दवा खाएं। दवा शुरुआती स्टेज में इन्फ्लामेशन कम करने के लिए होती है। अगर आपको इसमें बहुत सारी डिटेल है, हम बहुत मोटा मोटी आपको बताना चाहते हैं। हाँ, इट इज क्योरेबल, मतलब ये बिल्कुल
पूरी तरह से ठीक हो सकता है, पर इसमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ा धैर्य लगता है। थोड़ा धैर्य रखें, उठें, बैठें कैसे, ये डॉक्टर जो बताते हैं ये डिसाइड डॉक्टर ही करेंगे। आप अपने मन से कोई भी यूट्यूब में देखी हुई एक्सरसाइज को ना करें। सबकी एक्सरसाइज बिल्कुल अलग बनी हुई है। ये नहीं कि वो मेरी एक्सरसाइज अलग होगी तो उसकी एक्सरसाइज अलग होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इसको शेयर और लाइक जरूर करें। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।